हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं दिव्या गुप्ता आज आपको पर्यावरण से जुड़े कुछ अधिनियम के बारे में बताऊंगी। पर्यावरण हमारे आसपास की सराउंडिंग को कहते हैं। पर्यावरण के जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं, पर्यावरण के जो तत्व हैं उनमें असंतुलन उत्पन्न होता जा रहा है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने को लेकर या पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस हुई और भारत की संविधान में भी पर्यावरण को संरक्षण की बात कही गई है। भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है। कभी कभी हम मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कंफ्यूज हो जाते हैं। मौलिक अधिकार वो हैं जो हमें दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य वो होते हैं जो हमें किया जाना चाहिए, जो हमसे राज्य उम्मीद करता है कि हम ये करेंगे, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं। और जो राज्य हमें अधिकार दे रखे हैं वो फंडामेंटल राइट में आते हैं, जिसका हनन होने पर हम कोर्ट, सुप्रीम या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। वैसे स्वतंत्रता से पूर्व कई जो है अधिनियम आए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट पर, जो 1972 में हुआ था, ठीक है, 1972 में हुआ था। इसके बाद जो है भारत में पहला अधिनियम आया जिसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई। इसी के अंदर इसके बाद ही जो है डिफरेंट एरिया में जो है हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब स्थापित करने प्रारंभ कर दी, ठीक है। उसके बाद जो है जब जो है संरक्षण हो गया, उसके बाद जो है आया वाटर एक्ट, ठीक है। द वाटर एक्ट आया था जो 1974 में आया। इस वाटर एक्ट में क्या था कि पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए राज्य स्तर और केंद्र यानी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर जो है हम डिफरेंट बोर्ड की स्थापना करेंगे, ठीक है। और इस बोर्ड का काम होगा कि वो डिफ़ाइन करे कि कहाँ पे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है और उसे कैसे रोका जाए, ठीक है। तो पहला आया वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। इसके जस्ट 2 साल बाद ही वाटर एक्ट आया जो आया 1974 में, ठीक है। उसके बाद जो है एक और दूसरा एक्ट आया जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, जो आया 1980 में या 1980 में, ठीक है। पहला 72 में आया, 74 में आया, फिर 80 में आया जो फॉरेस्ट से रिलेटेड था। फिर चौथा एक्ट आया एयर एक्ट। द एयर एक्ट था जो 1981 में आया यानी 1980 के जस्ट एक साल बाद आया। और इसमें भी जो है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे बोर्ड बनाने की या बोर्ड को इस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही गई थी, जिससे जो है एयर को जो है साफ रखा जा सके। फिर इसके बाद कोई बहुत ये छोटे छोटे एक्ट थे जो अलग अलग थे, जैसे वाइल्ड लाइफ के लिए आ गया, फिर जो है फॉरेस्ट के लिए आ गया, एयर के लिए आ गया, वाटर के लिए आ गया, लेकिन पूरे पर्यावरण के लिए कोई भी एक्ट नहीं था। लेकिन जब आप लोगों को पता होगा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जो 1984 में हुई, जब 1984 में जो है भोपाल मध्य प्रदेश में एक पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि एक विषैली गैस है लीक हो गई और कई लोग मारे गए, तब पर्यावरण को लेकर एक मजबूत नियम होना चाहिए ये बात रखी गई और पर्यावरण संरक्षण एक्ट
1986 लागू हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो है पर्यावरण को लेकर बहुत ही गंभीर विषय दिखाया गया और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने पर 5 साल की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों चीज़ों की बात कही गई। ठीक है, कोई भी अगर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता था तो उसे इस एक्ट के तहत पहले इजाज़त लेनी होती थी। साथ में जो है जनहित याचिका के पर्यावरण से रिलेटेड हम जनहित याचिका का भी प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक बड़ा एक्ट बन के आया पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर उसके बाद जो है एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं, चाहे वो जीव की हो या फिर वो पौधों की हो, वो बनी रहनी चाहिए। जैसे बहुत सारी स्पीसीज़ प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं, उन्हें कैसे रोका जाए और हम डिफरेंट प्रजातियों को एक साथ रख सके, इसके लिए 2002 में एक्ट आया। फिर इसके बाद जो है एक एक्ट आया जिसे कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में जो आया, इसमें ये बात कही गई कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए कोर्ट में ना जाकर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए और उस ट्रिब्यूनल में ही इनसे रिलेटेड जो है मामलों का फैसला किया जाए। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में ये एक्ट आया। इसमें पर्यावरण से जुड़े कोई इशू हो या हमारा कोई राइट वायलेट हो रहा हो या कंपनसेशन लेना हो तो इस ट्रिब्यूनल की हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे 1972 में पहला वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर पहले जानवर, फिर उसके बाद वाटर को सेव किया गया और द वाटर एक्ट आया कब 1974 में। और इसके जस्ट बाद 8 साल बाद का समय लेकर फॉरेस्ट पे ध्यान दिया गया और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1980 में। फिर इसके 1 साल बाद वाटर एक्ट आया, ठीक है, 1981 में। और फिर उसके 5 साल बाद यानी 1986 में गैस भोपाल गैस त्रासदी के 2 साल बाद ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट आ गया जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या 1986 के नाम से जानते हैं। फिर हमारे ये जो मामले बायोडाइवर्सिटी एक गंभीर मुद्दा बन गया था, इसे बचाने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया और इन सभी से रिलेटेड मुद्दों को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमारे पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 आया जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। थैंक यू।